जिसमें अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन फ्लुएंसी उतनी अच्छी भी ना हो तो काम चल जाता है। स्क्रीनर्स, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है फ्रेशर्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। पॉइंट नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा और अभी भी आप देख पा रहे हैं, आज की ये जो वैकेंसी है ये है एयर इंडिया सेट्स में। और ये मैं डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन आ रखा है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। क्या लिख रहा है? वी आर हायरिंग एट नोएडा एआई सेट्स नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, क्या है, कैसे है, पूरी जानकारी मिलेगी। किस तरह से करना है, अप्लाई करके जाना है या फिर सीधी भर्ती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज, क्वालिफिकेशन, सब कुछ सभी के बारे में बताऊंगा। और वीडियो के आखिरी में कुछ खास बातें बताऊंगा जो कि आपको जाननी जरूरी हैं। क्या करें क्या ना करें, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहिएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में, जो कि है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एयर इंडिया सेट्स में कार्गो डिपार्टमेंट के लिए। तो अब यहां पर बात यह आती है कि आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मुझे कार्गो में काम नहीं करना है, राइट? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मुझे कार्गो में काम नहीं करना है। तो दोस्तों, एक बात आपको यहां बताना चाहूंगा, एयरलाइन एयरपोर्ट में अगर आपको जॉब करना है, काम करना है, तो किसी भी तरह से एंट्री ले लीजिए। मैं इस बात को हमेशा बोलता हूं, किसी कंपनी का दामाद बनकर रहने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने एंट्री ले लिया, एक्सपीरियंस मिला, वहां से आपको जो भी सर्टिफिकेशन मिला, उसके बेसिस पे आप किसी और भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एंट्री तो मिले। और ये जो कंपनी है एयर इंडिया सेट्स, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि ये है एक थर्ड पार्टी कंपनी, ये है एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी, जिसमें अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन फ्लुएंसी उतनी अच्छी भी ना हो तो काम चल जाता है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये जो वैकेंसी है एयर इंडिया सेट्स की, इसके बारे में क्या है, कैसे है। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये 2-3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला पार्ट में आपको बता चुका कंपनी के बारे में, और दूसरा पार्ट आता है, वहां पर कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, पहले पढ़ लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। एआई सेट्स नोएडा कार्गो टर्मिनल आर एक्टिवली सीकिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स who have achieved a score of 60% or above during their high school studies 10th and are interested in joining our aviation cargo team at Noida International Airport। यानी कि अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो यहां पर एजुकेशन मांगा गया है मिनिमम ग्रेजुएशन। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो दोस्तों बात नहीं बनने वाली है, लेकिन तब भी अगर आपको ट्राई करना है तो आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। मेरे समझ से एक बात यहां पर जरूर है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो ये जो बाउंडेशन है आप पे लागू होता है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस है तो मेरे समझ से अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी हैं, नॉन ग्रेजुएट भी हैं, तो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। यहां पर एक बात और भी बताई गई है कि 10th में आपका 60% होना जरूरी है। क्या दिया गया है? एक्टिवली सीकिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स हु हैव अचीव्ड अ स्कोर ऑफ 60% और अबव ड्यूरिंग देयर हाई स्कूल स्टडीज। तो अगर देखा जाए दोस्तों, ये जो पोर्शन है इससे 3 बातें आती हैं। सबसे जो पहली बात है वो ये कि फ्रेश ग्रेजुएट्स, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 10th में आपका 60% एंड अबव होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 3 कि ये जो वैकेंसी है ये नोएडा कार्गो टर्मिनल के लिए है। वैकेंसी का जो थर्ड पार्ट आता है दोस्तों वो है पोजीशन। पोजीशन क्या है? एयर कार्गो वेयर हाउस ऑपरेशंस वैकेंट पोजीशंस। क्या है इसके रिगार्डिंग? कार्गो सिक्योरिटी एक्सरे स्क्रीनर्स, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है फ्रेशर्स। अब आप बोले कि ये स्क्रीनर्स क्या होता है? दोस्तों, आप अगर कभी मेट्रो में ट्रेवल किए हों या फिर आप में से बहुत लोग जब किसी होटल्स में गए हैं, अच्छे होटल्स में, या फिर किसी भी थोड़ा सा सिक्योर्ड एरिया में, एयरपोर्ट पे भी गए हों, तो आपने देखा होगा कि आपके बैग को वहां पर जो सिक्योरिटी की टीम है वो चेक करती है कुछ इस तरह के एक टनल में डालकर। ये जो मशीन होती है ये सिक्योरिटी के काम में आती है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस इसका होता है, और यहां पर आपका अगर सिलेक्शन होता है तो इसी को आपको ऑपरेट करना होगा। जो अगला पार्ट आता है इस वैकेंसी का वो ये है कि अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंस इट इज अ वॉक इन इंटरव्यू ड्राइव, प्लीज विजिट द अबव एड्रेस एज पर डेट एंड टाइम mentioned with your updated resume in formal dress code. Please also register yourself using the QR code below। यानी कि यहां पर 3 बातें आती हैं। पहली बात, ये वॉक इन इंटरव्यू है। दूसरी बात आती है,
आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाना है, तो अपने रिज्यूम, जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ ही साथ आपको सही तरीके से रेडी होकर जाना है। तो दोस्तों रिज्यूम के रिगार्डिंग कहना चाहूंगा, वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो यहां पर मैसेज कीजिए रिज्यूम कवर लेटर। 169 रुपीज में आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पर एक बात और भी बताई गई है कि प्लीज ऑल्सो रजिस्टर योरसेल्फ यूजिंग द क्यूआर कोड। यानी कि दोस्तों यहां पर जो नीचे अभी आप क्यूआर कोड देख पा रहे हैं ना, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको रजिस्टर करना है। तो आप में से बहुत लोग इसको रजिस्टर कर सकते हैं यहां से स्कैन करके, और अगर नहीं है तो दोस्तों मैंने इसका लिंक डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ट्राई कर सकते हैं फर्स्ट थिंग। और वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या करना है। तो उसके पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं आप में से वो लोग जो कि अब तक यहां पर आ चुके हैं, उन्हें मैं बता देता हूं इसका एड्रेस। फ्रेंड्स अभी जो आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, इंटरव्यू डेट टाइम एंड वेन्यू क्या दिया है, 17 अप्रैल 17 अप्रैल को ये जो दिया है, ये आपको टाइमिंग दी गई है 9:30 AM ऑनवर्ड्स, यानी कि सुबह के 9:30 बजे से यहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। मैं एडवाइस करता हूँ कि पहले ही चले जाइए, क्योंकि दोस्तों भीड़ बहुत होती है यहाँ। आप यहाँ पर एड्रेस देख पा रहे हैं, नोएडा सेक्टर 142 में ये आपको इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। और इस इंटरव्यू लोकेशन के पास में जो मेट्रो स्टेशन हैं वो कौन सा है, सेक्टर 142 नोएडा, जो एक्वा लाइन है इसका यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। अगर आप कहीं और से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसका अपडेट मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया था। ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये है मेरा इंस्टाग्राम, फॉलो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अभी के टाइम में मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रह रहा हूँ, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा कम एक्टिव रह पा रहा हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसका ऑलरेडी अपडेट मैं अपने यहाँ पर डाल चुका हूँ। वीडियोज़ आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई मेरे इंस्टाग्राम की। अब हम आते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, अप्लाई करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर वेब पेज ओपन होता है। मैं इसको और थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, जूम, इसको और थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये क्या दिया है, ये दिया गया है एयर इंडिया सेट्स, ठीक है। और ये किसके लिए है, ये है कार्गो सिक्योरिटी। कार्गो सिक्योरिटी में एयर इंडिया सेट्स, नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है। नाम में थोड़ा सा आगे पीछे मत कीजिएगा। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि हम अपने समझ से डालते हैं सही मोबाइल नंबर, लेकिन कई बार होता है कि एक नंबर ज्यादा या एक नंबर कम होता है। ये मैंने कई बार देखा है, जब लोग अपना रिज्यूम मेरे पास भेजते हैं, यानी हमारी टीम के पास भेजते हैं नए रिज्यूम के लिए, तो वहां पर मैंने देखा है कि नंबर कम या ज्यादा होता है। वैसे फिर से बता रहा हूं, रिज्यूम नहीं है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए रिज्यूम कवर लेटर। यहां पर आपको 169 रुपीज में रिज्यूम कवर लेटर मिल जाएगा। प्लीज दोस्तों इस वाले नंबर पे जॉब के बारे में मत पूछिएगा, क्योंकि यहां पर मेरी टीम बैठती है, उन्हें जॉब के बारे में पता नहीं होता। तो दोस्तों नेम डाल दिए, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहां पर जो अपनी ईमेल आईडी है वो डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये आपको इस तरह से दिखाएगा। आप यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको मेंशन कर दीजिए। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल जो भी हैं आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। यहाँ से देख पा रहे हैं आप ड्रॉप डाउन मेल फीमेल यहाँ से आपको दिखा देगा। अब पूछें कि ये रेड क्यों दिखा रहा है। रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसे ओपन किया है फिलअप करने के लिए और फिल नहीं किया, तो जाहिर सी बातें दिखाएगा। जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। पैन कार्ड नंबर है वो मेंशन कर दीजिए। पासपोर्ट नंबर है वो मेंशन कर दीजिए। पासपोर्ट आपका इशू कब हुआ था वो आप यहाँ पर इस वाले पार्ट में यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, जाहिर सी बात है इस वाली वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो बहुत कुछ आपको दिखाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद क्या आ रहा है, मैथ स्कोर इन 10th, यानी कि 10th में आपका मैथ का स्कोर क्या है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि 60% आपका होना चाहिए 10th में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सब कुछ दिया है, तो जाहिर सी बात है आपको यहीं से फिल्टर किया जाएगा, चेक किया जाएगा। पोस्टल एड्रेस क्या है, जो आपका घर का पता है आप उसको यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आता है पोजीशन, सेलेक्ट द पोजीशन अप्लाइंग फॉर, आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपको वो पोजीशन डाल देना है कि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब मैं नीचे आता हूं, अब पूछ रहा है कि ये फ्रेशर के लिए है या फिर एक्सपीरियंस के लिए। दोस्तों फ्रेशर या एक्सपीरियंस्ड आप यहां से ड्रॉप डाउन से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां तो मैंने कुछ फिलअप नहीं किया है, क्योंकि फिलअप करने के बाद यूट्यूब क्या करता है ना कि उसको पता चलता है पता नहीं कैसे, और वो वीडियो को और साथ साथ चैनल को ही हटा देता है। तो वो गलती मैं नहीं करने वाला। आप यहां पर देख पा रहे हैं ये जो नेक्स्ट है ना, आपको यहां पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक और नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहां पर क्या दिखा रहा है, पेज 1, यहां पर देखिए लिखा आ रहा है पेज 1 of 3, यानी कि इसमें 3 पेज हैं। पहला पेज ये हो गया, दूसरा पेज में और
कुछ डिटेल मांगेगा, आप उसको फिलअप कर दीजिएगा और फाइनली आपको आपका रिज्यूम यहाँ पर अटैच कर देना होगा अगर मांगे तो। इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो मैंने बताया कि जो डेट टाइम प्लेस एड्रेस आपने देखा वीडियो में, आपको यहाँ पर चले जाना है अपना रिज्यूम लेकर सही तरीके से रेडी होकर। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करने में दोस्तों हिचकिचाइएगा मत, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। मेरे मोबाइल एप्लीकेशन फ्लाई एयर एकेडमी को डाउनलोड कर लीजिएगा। यूट्यूब और इंस्टाग्राम सभी जगह मुझे फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।